पहले आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों का टारगेट क्या है, एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको कवर करके हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन को कंप्लीट करें, अपनी उसको फाइनल करें। तो आज आपकी तारीख है 10 जून है, आपकी क्या है 10 जून है, जिसमें हम लोग कौन सी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 8 डिस्कस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी। ठीक, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन ऑब्जेक्ट फॉर एजुकेशन। ठीक, और फॉर एजुकेशन हम लोग यहाँ डिस्कस कर, जिसमें हम लोगों ने कल की डेट में सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी की। किसकी बात करेंगे, सेक्शन सी की बात करेंगे। तो सेक्शन सी में आपकी क्या क्या है, सेक्शन सी में जहां हम बात करेंगे तो सेक्शन सी के में सिलेबस में आपको, अगर हम उसमें सिलेबस की तरफ जाते हैं, उसमें कहता है ई लर्निंग की उपादेयता, सोशल लर्निंग। इसमें सोशल लर्निंग से रिलेटेड आपके कंसेप्ट पूछेगा कि सोशल लर्निंग क्या होती है। सबसे पहला आता है आपका सोशल लर्निंग। क्या आता है, सोशल लर्निंग। ठीक, सोशल लर्निंग क्या होती है, सोशल लर्निंग में दिया है कंसेप्ट को यूज ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग। तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले आज की क्लास में। बताइए सभी को वीडियो और ऑडियो दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं है, बताओ। वीडियो और ऑडियो दोनों चीजें क्लियर है? जी सर। और लोग भी जुड़ रहे हैं, तो एक दो मिनट वेट करें। और आज आप लोग बताओ, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है इस समय, बताओ आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? सर निकल गया क्या? सुनाई नहीं दिया, बताए फिर से बताइए कैसे तैयारी चल रही। जी सर, कुछ क्या पूछे सर? हम पूछे आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही। तो तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं अभी, सही है। और आपकी फ्रेंड नेहा कहाँ है? सर नेहा नहीं जुड़ी है क्या? अभी तो हम जस्ट अभी जुड़े। अच्छा, आ गई है सर, आ गई है। नेहा जुड़ गई? हाँ आ गई। चलो चलो, हेलो नेहा, चलो सैलवी नेहा आ गए। चलो चलो, सैलवी भी आ गई, नेहा भी आ गए। हम लोग अब डिस्कस करेंगे। हेलो सबसे पहले हम लोग बात हेलो, करेंगे सोशल लर्निंग की। ठीक है, सामाजिक अधिगम गुड की बात इवनिंग करेंगे। सर। ठीक है, चलो तैयार हो, चलो हम स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले हम सोशल लर्निंग की बात करेंगे, सामाजिक शिक्षण की। ठीक है, सोशल लर्निंग या सामाजिक शिक्षण कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं कि यह जो सामाजिक शिक्षा होती है, सोशल लर्निंग होती है, इसको अन्य लोगों के व्यवहारों के अवलोकन के माध्यम से सीखने के रूप में परिभाषित किया जाए। समाज क्या होता है, समाज में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो अनेक व्यवहारों को वो करता है। अब उनके व्यवहारों की वजह से जो चीजें, जिस तरीके की चीजें हम लोग सीखते हैं, उसको हम सामाजिक अधिगम कहते हैं, सोशल लर्निंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि सोशल लर्निंग से रिलेटेड जो आपके इसमें जो आते हैं कंसेप्ट यूज ऑफ 2.0, यहाँ पर एग्जाम में आपका आता है यूज ऑफ 2.0। तो सोशल लर्निंग में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिक सोशल लर्निंग में ऑब्जर्वेशन लर्निंग आती है। क्या आता है आपका, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक, पहला क्या आता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ ऑब्जर्वेशन लर्निंग को बताओ। ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशन अवलोकन अधिगम। हमने पहले ही बताया कि समाज जब दो से अधिक लोग हम लोग के साथ जुड़े होते हैं तो उनके साथ जब कभी हम लोग उठते बैठते बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशनल लिख लो, क्योंकि ये मॉडल का नाम पड़ेगा वो ऑब्जर्वेशनल
ठीक है, लर्निंग। सर ये किस में आएगा? ये आपको सोशल लर्निंग में आएगा। सोशल लर्निंग पहला कह रहा है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ए लाइव मॉडल। ठीक, ये लाइव मॉडल हो जाएगा आपका। इसमें कहता है एक लाइव मॉडल है, यहाँ पे कहता है बुनियादी सामाजिक, कहता है कि बेसिक सोशल लर्निंग जो होता है इसमें आपको सबसे पहले देता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ए लाइव मॉडल के रूप में देता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर इसमें क्या कहता है, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग समाज में रहते हैं तो एक दूसरे को देखकर जो सीखते हैं उसका अवलोकन करके वो कैसे एक्टिविटीज करते, कैसे चलते, कैसे उठते, इन सब चीजों को, तो वो होता है आपका ए पार्ट। वो ये जब बी पार्ट की बात करेंगे तो बी पार्ट में आता है ए वर्बल इंस्ट्रक्शनल, ए वर्बल वर्बल इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। ठीक, कहते हैं ए वर्बल इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये कहता है यह एक मौखिक निर्देशात्मक अधिगम है। क्या है ये? एक मौखिक निर्देशात्मक अधिगम है जिसके अंतर्गत हम लोग सिंबॉलिक मॉडल को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिंबॉलिक मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ये आता है सिंबॉलिक मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल, तो सिंबॉलिक मॉडल के अंतर्गत क्या आता है कि वर्बल रूप में जब हम कभी कोई चीज पढ़ते हैं तो इसमें जो है इंस्ट्रक्शन के बारे में बोला गया कि इसमें जो रेनफोर्समेंट की, जो पुनर्बलन की प्रक्रिया है, जब कभी हम कोई चीज हम एक बार देखते, दो बार सीखते, हमें वो अच्छी लगती है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इसके आता है कि सोशल लर्निंग, अगर हम लोगों ने इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं तो इसके मॉडलिंग की या इसके हम कहेंगे इसके प्रतिमान की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, कहेंगे अगर आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे द मॉडलिंग ऑफ प्रोसेस। ठीक, मतलब कि इसके जो मॉडल बनते हैं, मॉडल का प्रोसेस क्या होता है सोशल लर्निंग का। तो सबसे पहले होता है जब कभी आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऑब्जर्वेशन में पहले नंबर पर आपका क्या आएगा, ध्यान देना किसी पर, कहते हैं अटेंशन। क्या आएगा? पहले आएगा अटेंशन। अटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान बोलते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है कि जब कोई मॉडल की ये होता है, ये प्रक्रिया है कि मॉडल बनाने की, सोशल लर्निंग में मॉडल जो भी हम लोग के सामने आता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो पहली प्रक्रिया में या पहले पॉइंट में हम लोग अटेंशन मतलब ध्यान देते हैं। दूसरे पॉइंट का रिटेंशन। रिटेंशन आता है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? प्रतिधारण। क्या होता है? प्रतिधारण। अभी इसको समझाते हैं कैसे होगा। फिर इसके बाद नंबर 3 की हम बात करें। नंबर 3 पे आपका था मोटर रिडक्शन। क्या आता है? मोटर रिडक्शन होता है। मोटर रिडक्शन का मतलब होता है कि फिर उसको जो है बनाना गतिशील, होता है ना। गतिशील प्रतिक्रिया रिडक्शन में होती है प्रतिक्रिया। फिर इसके बाद नंबर 4 पर क्या आता है? नंबर 4 पे आता है मोटिवेशन। ठीक, मोटिवेशन होता है। तो सबसे पहले जब कभी मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के लिए अब समाज में आप जाते हो, सबसे पहले ध्यान से किसी भी चीज को देखते हो। तो पहला पॉइंट ध्यान से देखा। दूसरे पॉइंट कहता है रिटेंशन।
रिटेंशन मींस होता है कि जो भी चीजें आपने ध्यान से देखा उसको आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करने के बाद उसकी प्रक्रिया को लागू करोगे। मोटर रिडक्शन की मतलब जो भी हमने चीजें यहाँ पर प्रतिधारण किया है, जो भी हमने रिटेंशन किया है, उसका हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसमें जो मोटिवेशन होगा तो हमें उसमें आत्मबल मिलेगा। जैसे एग्जाम में आप देखते होंगे मैथ के जो टीचर होते हैं बोर्ड में पूरी बोर्डिंग कराई, समझाया, तो आपने उसको बड़े ध्यान से देखा, देखने के बाद क्या किया, उसको अपने अंदर धारण किया। अब वैसी ही प्रक्रिया घर पर आप जाते हो, एक सादा पेज लिखते हो और सादे पेज पे आप क्या करते हो, पूरे सवाल एक तरीके से लगा लेते हो। जब आप एक तरीके से लगा लेते हो और आपका सवाल सही हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है। जैसे आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं, आपको मैंने पूरे बोर्ड में पढ़ाया, आपको पूरी चीजें समझ में आ गई। अब आपने कहा कि सर ने पढ़ाया, मैंने ध्यान से अटेंशन होकर मैंने सुना, फिर उसको रिटेंशन होकर पहले ध्यान से सुना, फिर रिटेंशन में उसको धारण कर लिया। अब धारण करने के बाद आप एक सादा पेज लिया और अकेले रूम में बैठ गए और जितनी चीजें मैंने पढ़ाई थी सब हूबहू वैसे ही आपने नोट कर लिया अपने अनुसार। तो उससे क्या होगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए सामाजिक अधिगम में, सोशल लर्निंग में ये प्रोसेस को लागू किया जाता है। क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। जी सर, जी सर, क्लियर। क्लियर है इतना पॉइंट। फिर इसके बाद आता है वेब 2.0। क्या आता है, वेब 2.00। ठीक, ये क्या होता है, ठीक, ये क्या होता है, ये एक टूल्स है आपका। क्या है, टूल। ठीक, ये क्या होता है, ये एक टूल्स होता है। इसमें क्या होता है, ये वेब 2.0 ये एक प्रकार का उपकरण है जिसमें हम लोग देखते हैं। सर 00 नहीं होगा, क्या होगा सर, ये 00 नहीं होगा। हाँ, 00 नहीं होगा। ठीक, 2.0 होता है। इसमें कहता है कि वेब 2.0 इज द बिजनेस रिवॉल्यूशन इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री caused by the move to the internet as a platform and an attempt to understand the rule for success on that new platform. It is simply improved, मतलब कुल मिला के कहता है वेब 2.0 का जब हम यूज करते हैं इसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर उद्योग में व्यावसायिक क्रांति लाने के लिए किया गया। मतलब क्या है, कंप्यूटर में, ठीक है, क्या हुआ, कंप्यूटर बिजनेस में, ठीक है, कंप्यूटर बिजनेस में, ठीक है, कंप्यूटर बिजनेस में इसका जो है एक बहुत बड़ी क्रांति इसने लाया है। इसने जितने भी कदम उठाए, अब 2.0 में क्या आता है आपका, इनमें इंटरनेट के रूप में कहता है कि कंप्यूटर में जो इंटरनेट है आपका, इंटरनेट है, इसके माध्यम से हम अनेक प्रकार के काम जो है घर बैठे ही कर लेते हैं। ये आपका जो इसमें 2.0 में जो आता है ये www आता है आपका। ठीक, ये होता है www। फिर www, इसका क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का एक सरल उन्नत रूप से इन्होंने बनाया है इंटरनेट के लिए, जिसमें जो है किसी भी चीज को अगर सर्च करना हो www करके हम डालेंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है 2.0 के रूप में डाला है। इसमें कहते हैं स्पेशली जो है इसमें जो है डायनामिक चेंज करने के लिए, सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए बनाया। वेब 2.0 का जो निर्माण किया गया है वो सोशल लर्निंग को ग्रो करने के लिए ठीक, सोशल लर्निंग साइट्स को या सोशल मीडिया को बढ़ाने के लिए। सोशल लर्निंग अगर आप हटा देंगे तो सोशल मीडिया आ जाएगी। मीडिया में क्या हो, सब कुछ आ जाएगा आपका। ठीक, मीडिया, सोशल मीडिया को डेवलप करने के लिए या इसका ग्रो करने के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया है आपका। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसमें क्या आता है कि इसको
ये जो होता है वेब 2.0 होता है, ये जो है एक निःशुल्क डिजिटल प्रोग्राम है। क्या ये पॉइंट लिख लीजिएगा, वेब 2.0 टूल्स आर फ्री डिजिटल प्रोग्राम। ठीक है, क्या है, ये एक फ्री डिजिटल प्रोग्राम है आपका। ठीक, क्या है, फ्री डिजिटल प्रोग्राम है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट नोट है। इस कहते हैं इसका उपयोग जो है ऐसी तकनीकों के रूप में किया जाता है जहां पर शिक्षक और छात्र को अनुमति देती है, क्या, किसी के जानकारी बनाने के लिए, सहयोग करने के, संपादित करने के लिए और साझा करने के लिए। मतलब क्या क्या चीजें, अब इसका उपयोग कहां पर करते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि ये टेक्नोलॉजी का हम टीचर और स्टूडेंट पे क्या कहते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट टू क्रिएट, मतलब क्रिएट करने के लिए क्रिएट होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कोलैबोरेट आता है, कोलैबोरेट आता है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट एडिटिंग का आता है, या एडिट करने का, ठीक, जोड़ घटाना जो करते हैं। और चौथा पॉइंट होता है शेयर इंफॉर्मेशन, शेयर, ठीक, शेयर इंफॉर्मेशन आता है आपका। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है वेब 2.0 सबसे ज्यादा पॉपुलर कब हुआ था, तो ये जो है 2004 में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। पॉपुलर कब हुआ था, तो 2004 में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। जब 2004 में पॉपुलर हुआ था तब पे टूल्स कौन कौन से आए थे, टूल्स तो कौन से आए थे सर? कोलैबोरेट के बाद आपने क्या लिखा है? एडिट लिखा है, एडिट। ठीक, यहाँ पर ये पॉपुलर हुआ तो इसमें क्या क्या आया था, सबसे पहले ऑडियो आया था, वीडियो आया था, ऑडियो है, वीडियो है, प्रेजेंटेशन है आपका, क्या आपके ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन है आपका। प्रेजेंटेशन के साथ इसमें और क्या इमेजेस आएंगे, इमेजेस आएगा, इमेज के साथ और क्या आएगा, इसमें वेब पेज आ जाएंगे आपके, वेब पेज आएगा आपका। इतने पॉइंट्स आपके इसके अंतर्गत आ सकते हैं, और भी इससे रिलेटेड आपके इसमें आते हैं 2.0 में। क्लियर है 2.0? बताओ अब टूल्स, हाँ बोले, बोलिए क्या बोले? क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर हुए सबको। यहाँ पर टूल्स का प्रयोग क्यों करते हैं? हाँ बोलिए सर। ये जो क्रिएट, कोलैबोरेट, ये सब बताया आप, उससे पहले ये टीचर स्टूडेंट का क्या बोल रहे थे? टीचर और स्टूडेंट ये दोनों ही लोग मिलकर काम करते हैं। क्रिएट किसी चीज का निर्माण करना है, सहयोग, जब दो लोग आपस में मिलकर काम करें, सहयोग करेंगे तो एक दूसरे को बताएंगे। एडिट का मतलब होता है कि जोड़ना या घटाना। उसमें किसी भी एडिटिंग का ऑप्शन आता है, एडिटिंग में क्या होता है, कुछ चीज जोड़ना होता है, कुछ चीज घटाना होता है, कोई भी परिवर्तन कर सकते हो एडिटिंग के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हो। और आपका शेयर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को सब लोगों तक पहुंचाने में ये सब सहायता करता है। तो ये सब कौन सहायता करता है? ये वेब 2.0 का। हम लोग व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक सब चला रहे हैं, तो ये सब इसी के अंदर आता है आपका। क्लियर है पॉइंट? बताओ। जी सर। है ना? अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है आपको भी मालूम है। अब देखिए वेब 2.0 में और क्या आता है, गूगल ड्राइव आते हैं आपके, स्लाइड शेयर आती है आपकी, स्क्रीन आता है आपका, ठीक है। तो इतनी सब चीजें जितनी भी आपकी आती है ऑनलाइन चीजें, सब आपकी वेब 2.0 में आता है आपका। पॉइंट्स क्लियर है सबको? यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है? बताओ सर क्या क्या
सर क्या क्या बोले हैं, गूगल ड्राइव जैसे और आपका पीपीटी है, स्लाइड्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉग्स है, तो ये सब की सब सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत ही आती हैं। जितना भी आप यूज करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे अभी किनका ज्यादा फेमस हुआ है, नुपुर शर्मा का आप देख रहे होंगे कि नुपुर शर्मा का जो जो उन्होंने बयान दिया है, तो वो किसी समाज में जाकर तो नहीं है, समाज में दिया लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिया, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। और आज उसकी कंडीशन आप देख रहे हो, जगह जगह पर जो है पथराव हो रहे हैं। आपको आपने देखा भी होगा, सुना कि नहीं, जैसे इसमें ब्लॉग्स है, ट्विटर है, ये सब चीजें इसमें आती है। क्लियर है पॉइंट? बताओ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आता है इसमें, ठीक है। डिस्कशन फोरम होता है, डिस्कशन फोरम में क्या होता है, ये एक चर्चा बोर्ड होती है, मतलब डिस्कशन बोर्ड होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कई अन्य नामों को अभी जाना जाता है। इसमें कई समूह होते हैं, कई मंच जुड़ते हैं आपके, ठीक है, डिस्कशन फोरम में आपके। क्लियर है? अब आता है ओपन एजुकेशन रिसोर्स। क्या है आपका? आपका अब आता है ओपन एजुकेशन रिसोर्स। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको साफ कर दे, बताओ। जी सर। आज आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। जी सर। हाँ सर बोल रहे हैं आज, और सर बोल खाना रहे खा हैं रहे हैं क्या नेटवर्क साथ इशू है आज। में? वीडियो देखते हुए खाना भी खा रहे हैं क्या सब लोग? नहीं सर, आज यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा एक्स्ट्रा हो मुझे रहा है। लग रहा है कि वीडियो भी देख रहे हैं और खाना भी खाते जा रहे हैं, ये तो गलत बात है भाई। नहीं सबसे सर, पहले आता है, नहीं हाँ हाँ, आपका था ओपन एजुकेशन। सैलरी खा रही, क्योंकि सैलरी नहीं बोल रही ना, सैलरी कहाँ गई वो? खाना खा रही ना? हेलो? कौन सर? हाँ, खाना खा रही क्या? बोलिए। नहीं बताई ना, इसका मतलब खाना खा रही। चलो सर, आप किसको बोल रहे हैं? सैलवी को बोल रहे हैं। आप खाना खा रहे हो? सर हम कुछ नहीं कर, नहीं तो सर हम पूछ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही सर, वो कुछ नहीं कर रही है। हाँ सर हम पढ़, चलो चलो, हाँ वो ऐसे ही पूछे थे। ये आपका OER है आपका ना, OER के बारे में हम लोग बात करेंगे कि OER क्या होता है। चलो बताओ, किसी को पता है? इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बात करेंगे, खुला शिक्षा संसाधन की बात करें ना, खुला शिक्षा मतलब कहते हैं OER एनी, ठीक है, कहते हैं OER एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, मतलब कि इसमें क्या मिलता है, एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, किसी भी प्रकार के शिक्षा से संबंधित जो भी मटेरियल होता है, यहाँ पर वो सब चीजें उपलब्ध होती है। किसके लिए? यहाँ पर ये सब चीजें फ्री में होती हैं। किसके लिए? टीचर एंड स्टूडेंट के लिए, टीचर एंड स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर ये खुले रूप में आपको मिलता है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। हाँ, तो यहाँ पर ये होता है आपका। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से सीखने सिखाने में या और भी रिसर्च से रिलेटेड, मान लो अगर हम लोग एक रिसर्च, जैसे सविता जी रिसर्च कर रही है, अब उनको रिसर्च जो टॉपिक है उनका, उनको जो है ढेर सारे उनके पास क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए वो ओपन एजुकेशन रिसोर्स की हेल्प ले सकती है। इसमें क्या है, अनेक प्रकार के मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं, अपने कंट्री से, अदर कंट्री से, या और भी यूनिवर्सिटी से, तो सभी यूनिवर्सिटी से वहां पर सहायता आपको मिल जाएगी।
ठीक, अब इसमें क्या होता है, जी सर। इसमें आपकी क्या क्या चीजें आती है ये जान लो। इसमें आता है फुल कोर्स, आता है आपका फुल कोर्स आते हैं, पहला पॉइंट फुल कोर्स आता है। दूसरा आता है ये रिसोर्स है आपका, क्या है, रिसोर्स है आपका, फुल कोर्स आपको मिलेगा। दूसरे पॉइंट में हम देखें टेक्स्ट बुक हमें मिल जाएंगे, क्या मिलते हैं, टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक क्या होता है, टेक्स्ट बुक जो होता है मुख्य बुक किताबें जो होती है उनको टेक्स्ट बुक्स हम लोग बोलते हैं। फिर वीडियोस आपको मिल जी जाएंगे, सर। वीडियोस मिल जाएगा, वीडियोस क्या, फिर सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। फिर देखते नहीं कि प्ले स्टोर से जाके हम लोग डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन, फिर जाके वीडियो देख पाते हैं, तो ये सब चीजें उसी के अंदर आती है आपकी। क्लियर है यहाँ पर, बताओ। जी सर। जी है ना? यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलो यहाँ पर इतनी है। अब आता है अब आपका क्या, अब इसके अंदर ओपन रिसोर्स में, अब आपका ओपन रिसोर्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्स में क्रिएटिव कॉमन, देखो क्या क्या चीज आती है। अब ओपन रिसोर्स के अंदर क्या क्या आएगा ये देख लो। देखो अब वो OCR लेना था आपका, स्क्रीनशॉट। ओ ई और आर है, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में दी गई है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्रिएटिव कॉमन, क्या दिया, क्रिएटिव कॉमन, पहला पॉइंट आता है क्रिएटिव कॉमन आता है। और आपके सिलेबस में क्या दिया, मैसू ओपन ऑनलाइन कोर्स, क्या दिया, मॉक, क्या दिया, मॉक दिया है, ठीक है, मॉक दिया है, इसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन, इसका फुल फॉर्म लिखने को आता है, इसलिए इसको भी ध्यान में हाँ रखिएगा, सर। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन हाँ कोर्स आता डीप है में आपका। पूछता है सर फिर लेकिन। और क्या आपका आता है इसमें, और कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, इनकी कंसेप्ट और एप्लीकेशंस को बताना है। चलो सबसे पहले क्रिएटिव कॉमन की अगर हम बात करेंगे, तो अभी क्रिएटिव कॉमन से पहले दो पॉइंट और अगर आपको पता होगा, कल मैंने आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस बताया था। चलो बताओ, नेहा बताओ कि लाइव अगर हम क्लास ले रहे हैं तो वो क्या होगा, सिंक्रोनस में जाएगा कि असिंक्रोनस में जाएगा। सर लाइव अगर ले रहे हैं तो वो सिंक्रोनस होगा, और ऑफलाइन में है तो वो असिंक्रोनस। बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे सिंक्रोनस लिख दें। सिंक्रोनस हमारा लाइव में आएगा सर, जो लाइव हम देखते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताओ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बारे में कल भी हमने बताया था, आज फिर से बताए दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी वर्चुअल क्लासेज होती है, कैसी होती है, एग्जाम में आता है कि वर्चुअल क्लास जो है किसके अंतर्गत आती है, वर्चुअल क्लासेस, बताओ जरा, वर्चुअल क्लासेस क्या बोलते हैं, तो वर्चुअल क्लासेस, हाँ एक आभासी तरीके से जो कक्षा हम बोलते क्लासरूम में हैं, करते हैं। ठीक है, जहां पर हमें हाँ आभास होता है कि हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, लाइव जैसे हम और आप जुड़े हैं, तो वर्चुअल क्लासेस के अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर जो वर्चुअल क्लास होती है, यहाँ पर टीचर सेंटर नहीं होती, ये वर्चुअल क्लास होती है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि स्टूडेंट सेंटर जो क्लास होती है वो सिंक्रोनस में जाएगी कि असिंक्रोनस में जाएगी, या दोनों में जाएगी, या दोनों में नहीं जाएगी, तो आप बताओगे। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक, क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जुड़े रहते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंसिंग होती है हम लोग की, कॉन्फ्रेंसिंग होती, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम जुड़े रहते हैं। फिर इसके बाद
चार्ट आपके होते हैं, चैट है, चैट के माध्यम से लोग जुड़े रहते हैं। देखते हैं कि फेसबुक पे अगर आप लाइव हो तो आप चैट कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन हो तो चैट नहीं कर पाते हो। ठीक, चैट्स आते हैं, चैट के साथ साथ एप्लीकेशन आता है आपका, एप्लीकेशन आते हैं, तो ये आपके सिंक्रोनस के अंतर्गत आते हैं। तो वही अगर हम बात करेंगे कि असिंक्रोनस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बताओ आप। सर सर बोलिए, सर आगे जैसे बोलिए, जो आगे हमारा ये मल्टीमीडिया नॉर्मल सेट होता है, जैसे नोकिया वगैरह का होता था, तो उसमें जो मैसेजिंग होती थी, मैसेज का प्रोसेस, तो उसको भी तो चैट बोलते हैं ना, कि उसको चैट का मतलब मैसेज जब बोलते हैं। सामने वाला भी आपके सामने उपस्थित हो तब। अभी हाँ, देखो अभी क्लियर होगा, असिंक्रोनस पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो असिंक्रोनस के बारे में जब कहते आप हैं। अभी ये असिंक्रोनस जब देख लो, आप फिर उस इसके बाद आप मैसेज का कंफ्यूजन दूर हो रिप्लाई जाएगा। करोगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, आपका क्या उस होता है मैसेज इसमें सेल्फ सेल्फ पीस्ड, आपको अगर सेल्फ पीस्ड ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन तो कोर्स, ये उसमें आता है ऑनलाइन सेल्फ। कैसे होगा? ठीक, ऑनलाइन कोर्स मतलब जैसे जो आपको सिर्फ स्वयं के द्वारा आप कोई भी चीज खोजते हैं तो उससे मिलता है। असिंक्रोनस में भी हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक, जैसे हम वीडियोस बना के डालते हैं रिकॉर्ड करके, तो वो आप लोगों के लिए ही तो होता है। यहाँ पर मैसेजेस बोर्ड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सभी लोग बोलते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। तो जो आते ये मैसेज बॉक्स होते हैं ना, क्या होता है, मैसेज बोर्ड होता है या मैसेज बॉक्स बोलते हैं, मैसेज बोर्ड, ठीक, मैसेज बॉक्स या मैसेज बोर्ड्स होते हैं, वहां पर हम बोलते हैं। जैसे ईमेल होता है, ईमेल में भी आपने ईमेल डाल दिया, जब वो दूसरा बंदा देखेगा सामने वाला तब हमें रिप्लाई करेगा, तो वो भी आपका असिंक्रोनस में आएंगे। ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स में क्या होता है कि डेली पर्पस की हम लोग हर एक्टिविटीज को यहाँ पर डालते हैं, उसमें साइट्स में, सोशल साइट्स में, और सब लोग उसको लाइक करते हैं या देखते हैं उसको। फिर इसके बाद सीडी आती है, सीडी एंड डीवीडी आता है। ठीक, ये दोनों चीजें आती है। तो ये चीजें अब पूछो भाई, क्या पूछ रही हो नेहा, अब बताओ क्या पूछना है। सर हम इसमें ये कॉन्फ्रेंसिंग किस में आएगी? कॉन्फ्रेंसिंग और सिंक्रोनस में बताया ना सर। सिंक्रोनस में आएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेलीफोन, इसमें डाउट है। टेलीफोन पर जो कन्वेंशन हो रहा है सर, ये भी हमारी इस पर आएगी सिंक्रोनस में। हाँ हाँ, अब नेहा पूछो क्या पूछ रहे हो। सर हम ये पूछ रहे थे कि जो हमारा मैसेज होता है और चैट बॉक्स होता है उसमें डिफरेंस होता है? उससे चैट बॉक्स जो होता है वो आपका जब लाइव हो गए, ये चैट जैसे सोशल साइट्स में अगर आप चैट कर रहे हो तो आपका अगर सामने वाला है तो लाइव होगा तो सिंक्रोनस कहलाएगा। अगर उसने जैसे आप देखते हो कि डबल क्लिक हो जाता है, जब तक रेड ये जब तक ब्लू नहीं होता तब तक वो मैसेज पड़ा रहता है, तो वो असिंक्रोनस में रहता है। ठीक है, आप जैसे चैटिंग जिस समय मान लो रात को 10 बजे आप बेड पर अपने हो और आपने चैटिंग शुरू करी, सामने वाला भी आप उपस्थित है वो भी चैटिंग कर रहा, तो ये आपका सिंक्रोनस कहलाएगा। लेकिन आप जो चैट बॉक्स पे आपने मैसेज डाल दी और उसने बाद में देखा तो वो असिंक्रोनस में आएगा आपका। क्लियर? जी सर। हाँ, और सर जो पहले के मैसेज होते थे तो वो तो असिंक्रोनस में ही हाँ, आएगा पहले ना? के जैसे मान लो जो कंपनी भेजती है वैसे वो असिंक्रोनस में आता है। आपका सीधा मतलब ये है जो कंपनीज भेजती हैं, टेलीनॉर, यूनिनॉर और जो आपका एयरटेल, ये सब मैसेजेस होते हैं, या बैंक से जो मैसेजेस आते हैं तो वो सब असिंक्रोनस होते हैं आपके। ठीक है, जी सर। अब देखिए क्रिएटिव कॉमर्स की बात हम करेंगे। हाँ बोले।
ठीक है। हाँ सर, मुझे ना ये डाउट है, सेल्फ आपने लिखा है ना पहला वाला सिंक्रोनस में ऑनलाइन कोर्स सेल्फ, और बीच वाला शब्द ये सेल्फ एसिंक्रोनस ऑनलाइन में, कोर्स। हाँ सेल्फ पीस्ड, ठीक है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि सेल्फ पीस्ड ऑनलाइन कोर्सेज। आप क्या करते हो, किस कोई भी चीज, जैसे मान लो कोई कोर्स चल रहा है तो स्वयं के द्वारा आप उसको ऑनलाइन देखते हो ना। कहता नहीं, याद रखो आपने नेट चलाया, नेट चलाने का उसने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आप उसको देख रहे हो। कह रहे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं वो सेल्फ पेस्ड, स्वयं के, जब आपको समय मिलता है तब आप देखते हो, या फिर कह सकते हैं रिकॉर्डेड। यहां पे डाल दो रिकॉर्डेड वीडियोस। सर इसमें कमेंट्स भी तो आएंगे ना, कमेंट्स जैसे देते हैं हम हाँ, सिंक्रोनस में आ जाएगा। हाँ बताया। मैसेजेस बोर्ड में आ गया। हाँ, अब आते हैं क्रिएटिव कॉमन में, जिसको सीसी बोलते हैं हम लोग। सीसी क्या होता है, इसमें होता है कि इसमें मुख्य रूप से आ रहा नहीं, आ रहा वीडियो, ठीक। हाँ, इसमें कहता है कि कहता है इनेबल्स द शेयरिंग एंड यूज ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज फॉर प्री लीगल टूल्स। अब ये प्री लीगल टूल मतलब कुल मिला के ये एक तरीके से प्री लीगल टूल है। ये आपका क्या प्री लीगल टूल है। इसमें क्या होता है, इसमें आप यूज करते, कहता है कि यह एक मुफ्त कानूनी उपकरण है जिसमें रचनात्मक और ज्ञान को साझा करने के, मतलब कि क्रिएटिविटी, इसमें क्या होता है क्रिएटिविटी एंड आपका नॉलेज। क्रिएटिविटी और नॉलेज होता है, क्रिएटिविटी और नॉलेज होता है। इसको हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक तरीके से एक दूसरे के साथ यूज करते हैं। कहते हैं इसको जो है क्रिएटिविटी एंड नॉलेज को हम लोग शेयरिंग एंड यूजिंग, मतलब शेयर करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का और नॉलेज, अपने ज्ञान को जब हम दूसरों के साथ भेजते हैं, बनाते हैं, तो वो आपका क्रिएटिव कॉमन के अंतर्गत आता है। क्रिएटिव कॉमन जो है ये आपका OER के अंतर्गत आता है। आप देखते होंगे बुक्स में या स्लाइड्स में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं, नहीं बने होते, तो वो हमारी क्रिएटिविटी होती। जैसे हम जब क्लास करते थे सुजाता मैम की, तो क्या होता था, मैम पढ़ा रही होती थी और मैं अपना कॉपी पेन लेकर चुपचाप बैठ के उसमें अपने तरीके से, उनके तरीके से, वो जैसा पढ़ा रही हम उसको जो है पूरी की पूरी क्लास को मात्र 1-1.5 2 घंटे की क्लास को मात्र एक पेजेस में नोट करना, और उसमें भी कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको नोट। इसमें अब ये देखना है क्रिएटिव कॉमन में क्या होता है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी और नॉलेज को शेयर करेंगे और यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल क्या दे रहे थे, जरा मुझे बताओ, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे सुजाता मैम हमारी क्लास की हम बात कर रहे थे, वहां पर वो लाइव पढ़ा रहे थे, एजुकेशनल रिसोर्स था। अब उस जितना भी मान लो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की जो क्लासेस होती थी, उसको समराइज करके मात्र 1 या 2 पेजेस में लेकर आना, ये मुझे अच्छा लगता था। मतलब कि उसमें से की पॉइंट्स क्या निकाल सकते हैं, कौन इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जो पूरी बातों को कह जाए। मतलब हम पूरी 1 घंटे लेक्चर थे, लेकिन उस पूरे लेक्चर को मात्र 1 या 2 शब्दों में या 5 मिनट में हम पूरी क्लास को समराइज कर दें। ऐसा बनाने का मेरा प्रयोजन रहता था कि हम बहुत अच्छे तरीके से, वैसे सब में किसी न किसी तरीके से सब लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं। जैसे मेरे अंदर, वैसे सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, सबके अलग अलग थिंकिंग्स है, सबके अलग अलग पढ़ने के तरीके, तो वो सब चीजें के जो होती वो क्रिएटिव कॉमन के अंतर्गत आती है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आपका, और इसमें देखोगे इसमें आता है डिफरेंट लैंग्वेजेस आता है। क्या आता है? डिफरेंट लैंग्वेज का बात करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर।
डिफरेंटेड लैंग्वेज के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या आएंगी। इम्प्रूवमेंट में क्या आएगा आपका, बताओ। इसमें क्रिएटिव कॉमन कहते हैं कि जैसे इसमें डिफरेंट लैंग्वेज आएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक, इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि दूसरों के कंटेंट को क्या कहते हैं, इसमें कहता है कि दूसरों के कंटेंट का को प्रयोग में लाया जाता है। क्रिएटिव कॉमन में क्या कहते हैं, दूसरों के कंटेंट को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, दूसरों के कंटेंट को प्रयोग में लाया जाता है। कुल मिला के यहाँ पर ये कहने का मतलब कंटेंट को यूज कर सकते हैं। दूसरा कोई कंटेंट दिया है, दूसरे कंटेंट को हम कह सकते हैं कंटेंट को यूज कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट, दूसरों के कंटेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट, बताओ। जी सर। हाँ, इसमें और अगर कहा जाए कि इन दोनों को अगर मिलाकर कहें कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो आप कह सकते हो गूगल्स की सहायता लेते हैं। ठीक है, गूगल्स की सहायता लेते हैं, फोटोज की लेते हैं, इमेजेस की लेते हैं, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, ओपन टेक्स्ट रिसोर्स, ये सब चीजों की हम लोग हेल्प लेते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा क्लियर है पॉइंट। हम चले आगे की तरफ, बताओ। अब मॉक्स की तरफ चले हम। इसको साफ करना पड़ेगा मॉक को बताने के लिए। इसको साफ इधर तो साफ कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर मतलब क्रिएटिव कंटेंट कॉमन में यही होगा ना कि जैसे दूसरे का जो कंटेंट है उसको हम अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से मतलब चेंज करें। क्रिएटिव कॉमन का मतलब होता है यही कि क्रिएटिव का सृजनात्मक उभयनिष्ठता होती है कि कोई भी चीज है उसमें से कॉमन चीजें जो है हमारे उनमें कॉमन क्या रहेगी। हमने पूरी की पूरी बुक्स पढ़ी, मान लो एक लेसन पढ़ा, उस लेसन को हमने मात्र 1 या 2 पेजेस में उसको लिख लिया जो इसके मेन पॉइंट है, तो वही आपका क्रिएटिव कॉमन के अंतर्गत है। जिसमें कहता है कि हमने दूसरे के कंटेंट को लिया तो है, दूसरे के कंटेंट को प्रयोग तो किया, लेकिन अपने तरीके से हमने प्रयोग किया है, उनके तरीके से नहीं। उनकी चीजें भले ही हमने उनकी चीजें पढ़ी है, लेकिन हूबहू वैसा नहीं लिखते, अपने अनुसार हम अपनी जरूरत के अनुसार उसको लिख लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर मॉक्स के बात करते हैं। मॉक्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एम का मतलब मैसिव, ओ का मतलब ओपन, फिर ओ का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऑनलाइन। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स आएगी आपका। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कहता है यह एक फ्री वेबसाइट, फ्री वेब है जिसमें बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं कि इसमें अगर की पॉइंट लिखेंगे आप फ्री वेबसाइट है जिसमें हम लोग क्या होता है बेस्ड डिस्टेंस, ठीक है, बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ठीक, क्या कहता है, ये फ्री वेब्स है जहां पर दूरी को कम करके लर्निंग प्रोग्राम को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर मॉक्स की सहायता से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में इसमें कहता है कि यह जो है एक मुफ्त, ये भी होता है दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका लिख सकते हैं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, मॉक्स की बात अगर हम बात करें तो मॉक्स का प्रयोग यहाँ पर सभी लोग कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट कमिटी फॉर स्टूडेंट प्रोफेसर एंड टीचर असिस्टेंट्स की बात करते हैं। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो कहते हैं मॉक्स का क्वाइंड बाई, मतलब इसको जो है किसने दिया था, तो 2008 में जो है डवे कॉर्मियर ने दिया था। ठीक, किसने दिया था, डवे कॉर्मियर फ्रॉम, ठीक है, इसको अगर हम नाम बोलेंगे प्रिंस नाम याद है, प्रिंस एडवर्ड। ठीक, क्या आपका प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड। ठीक है, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड। ठीक, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड विश्वविद्यालय से, ये प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति थे डेव कॉर्मियर। ठीक है, डेव कॉर्मियर ने इसको डेवलप किया था। किसका नाम आता है, एक यूनिवर्सिटी में थे, कौन थे, डेव कॉर्मियर थे। ठीक, तो मॉक्स को देने वाले कौन थे, 2008 में प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड यूनिवर्सिटी में एक डेव कॉर्मियर थे, इन्होंने इसको जो है डेवलप किया था। क्लियर है, किसको, इसको इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, यहाँ पर बताओ। हाँ, इसमें अगर आप अगर मॉक करोगे, जब यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग की प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं, डिग्रीज भी दी जाती है। ठीक है, कहता है कि इसमें जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और कोर्सेस को करने के लिए करिकुलम भी बनाया जाता है। इसमें कहता है कि इसमें ये ऑनलाइन कोर्सेज होता है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है और पब्लिसिटी शेयर करिकुलम होता है। टीचर असिस्टेंस की एक तरीके से टीचर असिस्टेंट के रूप में काम करता है। देखेंगे, यह एक टीचर असिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। ठीक, यह एक टीचर असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर आपका क्लियर है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्लियर सबका। फिर इसके बाद आपका आता है हाँ, ई कंक्लूजन, कंसेप्ट ऑफ ई कंक्लूजन। तो ई कंक्लूजन के बारे में आप हाँ देख लो। ई कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हाँ, ई कंक्लूजन में क्या होता है, ई समावेशी कहते हैं डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को समुदाय में शामिल करना ही शिक्षा और की गुणवत्ता में सुधार करने की बात। मतलब कहते हैं कि इन ई कंक्लूजन का मतलब हुआ डिजिटल कंक्लूजन होता है। ठीक है, ई कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, डिजिटल कंक्लूजन होता है, जिसमें हम लोग अनेक तरीके की चीजों को लाकर जोड़ते हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीज छूटी रह जाती है, ठीक, जो भी चीज छूटी रह जाती है उसको लाने के जो हम प्रयोग करते हैं, वही आपका यहाँ पर होता है। आपका क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बताओ सर। हाँ, बोले सर, मूक में ही हमारा ये जो रिसर्च वगैरह के लिए हम हेल्प लेते हैं, शोध गंगा हुआ, ये सब भी आता है कि वो अलग से है? वो अलग है, ये मुख्य रूप से तो अलग है। याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया था, जिसमें ये टीचर असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक, शोध गंगा एक
साइड है जिसमें जाके आप सर्च हाँ। करते हो। हाँ हाँ ठीक। जी सर। और सर ये ई इंक्लूजन वाला फिर से बता दें, नहीं समझ में इंक्लूजन का आया। मतलब होता है कि एजुकेशन सेक्टर में जो भी चीजें हम यूज करते हैं तो उसको जब एक जगह लेकर आते हैं तो उसको हम ई इंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, और ई का मतलब डिजिटली रूप में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब ई कंक्लूजन के अंतर्गत ही यहाँ पर लाकर रखी गई है आपकी। क्लियर? ई कंक्लूजन लेकर आकर रखी गई यहाँ पर। ई कंक्लूजन का मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सभी डिजिटल रूप में या नेटवर्किंग साइट में जितना भी हम प्रयोग करते हैं उन सबको एक साथ लेकर आने का मतलब है कि ई कंक्लूजन ही होता है आपका। ठीक, अब आपका इसमें जो बनता है डी क्या आता है आपका, आता है DNMIS सक्सेस मॉडल आता है। ठीक है, DNMIS सक्सेस जो मॉडल होता है इसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। इसकी बात हम लोग मॉर्निंग में 6:30 बजे वाली क्लास में कल करेंगे, और कल की क्लास होगी आपकी। ठीक है, ठीक, 6:30 बजे कल सुबह जो है क्लास आपकी होगी, और 6:30 बजे हम लोग कल इसको डिस्कस करके कल आपकी यूनिट 8 खत्म हो जाएगी। ठीक, और शाम को यूनिट 9 स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक, चलिए जी सर। चलिए फिर हम लोग सुबह वाली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू आप सर। लोग भी क्या डिनर करिए और हम भी डिनर करते हैं, तब सुबह मिलते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद।